Hello guys and welcome to Knowledge World. So I am back with another new and informative video for you. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए प्रोसीड करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 को, जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाती हूँ, तो मैंने सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया है। आप अभी जाकर उसे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड विद आवर चैप्टर। सबसे पहले हम एक टर्म को पढ़ेंगे जो है क्रॉप। क्रॉप क्या है आइए वो रीड करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, सेम तरह के प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड इज कॉल्ड क्रॉप। इसका मतलब ये है कि एक ही तरह के प्लांट्स, एक ही तरह के पौधे जिनको उगाया जाता है खाने के सोर्स की तरह, यानी सोर्स ऑफ फूड यहाँ पर लिखा है ना, जो कि सोर्स ऑफ फूड है यानी खाने का स्रोत है, खाने का सोर्स है। और उनको कहाँ उगाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा बड़े लैंड पर, बड़ी जगह पर उगाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। आप इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, टाइम भी पीरियड भी दिया हुआ है यहाँ पर, अक्टूबर से मार्च तक जिनको हम ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। और जो क्रॉप्स हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जिनको रेनी सीजन में सो किया जाता है, टाइम पीरियड दिया हुआ है जुलाई टू अक्टूबर, उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में यानी खाने को उगाने के लिए सबसे जो पहला आपका स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल को आप प्रिपेयर करते हैं उस स्टेप में, और ये सबसे पहला आपका स्टेप होता है किसी भी खाने के को उगाने के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स। सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है कि उसमें हम सीड्स बो सकें, सो कर सकें ऑफ द क्रॉप, उस क्रॉप की जिसको हम उगाना चाहते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड टूल्स। ये जो प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, इसको कई तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस में, और कई तरह के प्रोसेसेस भी यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कई तरह के प्रोसेसेस भी यूज़ होते हैं करने में, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आई होप इट इज़ क्लियर। तो मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग के बारे में पढ़ेंगे अब हम। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग एंड इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं यानी ढीला करते हैं, ढीला करने में सॉइल को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग या फिर प्लोइंग। जिस प्रोसेस में हम सॉइल को ढीला करते हैं, तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, और इसमें हम क्या करते हैं? सॉइल को ढीला करते हैं। और इसको हम किसकी मदद से करते हैं? जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्लोइंग तो हो गया हमारा प्रोसेस, और किस टूल की हेल्प से करते हैं? हमसे प्लो की हेल्प से करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्लो के बारे में कि प्लो क्या है। प्लो इज़ अ डिवाइस, प्लो एक डिवाइस है दैट इज़ यूज बाय फार्मर्स। फार्मर्स के थ्रू ये यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पजेस। डिफरेंट पर्पजेस यानी डिफरेंट पर्पजेस के लिए, या फिर डिफरेंट काम के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए प्लो यूज़ होता है। टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा, ये सॉइल को लूज़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है प्लो। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए यूज़ होता है सॉइल में। रिमूविंग वीड्स, वीड्स रिमूव करने के लिए होता है। वीड्स बहुत ही ज़्यादा अनडिज़ायर्ड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और स्कैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को स्कैप करने के लिए यानी खोदने जैसा प्रोसेस होता है स्क्रैप करने के लिए। और क्या दिया हुआ है? द प्लो शेयर इज़ द ट्रायंगुलर आयरन स्टिप। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं, प्लो के सारे पार्ट्स उसमें लेबल हैं। तो जो प्लो शेयर है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है आयरन स्ट्रिप।
वो एक आयरन स्ट्रिप होती है जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है। अ प्लॉ शाफ्ट अब आप देख सकते हैं इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ का मेन पार्ट होता है प्लॉ शाफ्ट विच इज मेड यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड। इस प्लॉ शाफ्ट को किस तरह से बनाया जाता है, एक वुड की लॉग को यूज करके। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज़ अ हैंडल। प्लॉ शाफ्ट की दूसरी और दूसरे एंड पर उसके एक हैंडल लगा हुआ होता है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम। जो दूसरा एंड है वो एक बीम से अटैच होता है विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो कि जो बुल होते हैं, बुली चलाएंगे उसको प्लॉ को, तो बुल की नेक पर प्लेस हुआ होता है वो। अ वुडन ट्रेडिशनल प्लॉ, एक वुड का और ट्रेडिशनल टाइप का प्लॉ कैन बी ऑपरेटेड बाय अ पेयर ऑफ एन ऑक्स एंड अ मैन। इसमें क्या होगा कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वुड का और ट्रेडिशनल टाइप का जो प्लॉ होगा वो किसके थ्रू ऑपरेट हो सकता है। एक तो उसमें चाहिए अ पेयर ऑफ ऑक्स का पेयर चाहिए और एक मैन चाहिए, यहाँ पे कोई आदमी चाहिए यहाँ पर। Nowadays, these wooden plows are being replaced by the iron plows. ट्रेडिशनल वुडन प्लॉस को किसने रिप्लेस कर दिया है, आयरन प्लॉस ने, जो कि मॉडर्न तरीके से यूज़ होने लगे हैं आजकल। अब यहाँ पे दिया हुआ है हो क्या होता है, हो के बारे में पढ़ते हैं। अ हो इज़ अ टूल। हो एक ऐसा टूल है दैट इज़ यूज टू डिग अप सॉइल, जिसको यूज़ करके हम सॉइल को डिग करते हैं यानी खोदते हैं। टू रिमूव वीड्स रिमूव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीड्स अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो कि हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। एंड ऑल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग अ सैपलिंग। एक सैपलिंग को उगाने से पहले भी जो सॉइल को लूज़ करना होता है तो वो एक हो की हेल्प से होता है। आगे देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, अ कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन लूजनिंग सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सॉइल को लूज करने के लिए एक कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर क्या है, कल्टीवेटर ट्रैक्टर से अटैच होता है और वो सॉइल को लूज़ करता है। जहाँ जहाँ भी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, मॉडर्न डे कल्टीवेटर की पिक्चर मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये आप गूगल पर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो वो वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है जो कि सॉइल को लूज़ करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह का होता है एक मॉडर्न डे कल्टीवेटर। और क्या दिया हुआ है हमें कल्टीवेटर के बारे में, कल्टीवेटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लोज सिंस दे आर फास्टर। अब लूजनिंग ऑफ सॉइल तो प्लो भी करता है, लेकिन कल्टीवेटर को यूज़ करने की हमें क्या ज़रूरत आई, कल्टीवेटर को यूज़ करने की हमें ये ज़रूरत आई कि टाइम सेव करता है कल्टीवेटर, और प्लो से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सिंपल आपका रीज़न है यहाँ पर कि जो कल्टीवेटर है वो प्लो से बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसलिए हम कल्टीवेटर को यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमारा कल्टीवेटर हो चुका है और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टॉपिक इसके साथ ख़त्म होता है। अब हमारा दूसरा बेसिक प्रैक्टिस शुरू हो जाता है यहाँ से, जो कि है सोइंग। सोइंग क्या है, सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल। अब जब हमारी ये जो सॉइल है वो लूजन हो चुकी है कल्टीवेटर की या फिर प्लो की हेल्प से, तो अब हम इसमें सीड्स सो करेंगे। तो इस प्रोसेस को प्लांट करने के, सीड्स वाले प्रोसेस को जिसमें हम सीड्स को प्लांट करते हैं उनको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें हम सॉइल में प्लांट करते हैं सीड्स को। जब हम सॉइल में सीड्स को प्लांट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग, कि हम सीड्स को सो कर रहे हैं सॉइल में। द सीड्स आर सोड इन द सॉइल, सीड्स सो हो जाते हैं सॉइल में, दैट इज़ लूजन बाय कल्टीवेटर और प्लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल्टीवेटर या प्लो ने जिस भी लैंड को लूजन किया है उसमें उस सॉइल में सीड्स जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं। अब हमें क्वालिटी सीड्स सिलेक्ट करने होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी क्रॉप तभी अच्छी होगी जबकि हमारे सीड्स अच्छे होंगे। तो आइए क्वालिटी ऑफ द सीड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वालिटी ऑफ द सीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। मैंने आपको बताया कि जब तक हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे तब तक हमारी जो क्रॉप है वो भी अच्छी नहीं होगी। हमारी क्रॉप के लिए, अच्छी क्रॉप के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के सीड्स चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अच्छी क्रॉप के लिए। सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज़ डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर। तो इसका भी एक मेथड है कि जो सिलेक्शन होता है सीड्स का, गुड क्वालिटी सीड्स का, वो क्या होता है, सीड्स को पानी में डाल दिया जाता है
तो क्या होता है, जो डेड और डैमेज सीड्स होते हैं, यानी जो अच्छे सीड्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और वो पानी पर तैरने लगते हैं। जबकि जो अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं वो अंदर से खोखले नहीं होते, तो वो नीचे डूब जाते हैं। तो जो नीचे डूबे हुए सीड्स हैं वो पता चल जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, गुड क्वालिटी के सीड्स हैं, तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आइए अब आगे प्रोसीड करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स। इसमें यहाँ पर ये दिया गया है कि जब तक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, अच्छे अच्छे टूल्स नहीं आए थे, तब ट्रेडिशनल टूल्स किए जाते थे यूज फार्मर्स के थ्रू। These include plows, shovels, scythes and pickaxes. तो इनमें से क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल टूल्स के? प्लॉज, शॉवेल, सीड्स एंड पिकेक्सेस, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल टूल यूज टू सो द सीड्स वॉज लाइक अ फनल। जो ट्रेडिशनल टूल था सीड्स सो करने के लिए, वो एक फनल की तरह दिखता था। वन सीड्स पुट इनटू दिस फनल, एक बार जब हम उन सीड्स को फनल में डाल देते थे, दे वुड गो टू 2 to 3 ट्यूब्स हैविंग शार्प एंड्स। तो ऐसा कुछ है कि जो ट्यूब्स होती थी, ट्यूब्स, और वो नीचे सीड्स चले जाते थे, जैसे कि उनको फनल को सॉइल में एकदम ऐसे गाड़ दें और फिर उसमें अगर हम डालेंगे तो वो नीचे सीधा सॉइल में ही जाएंगे। तो इस तरह से दिया हुआ है। द एंड्स विल पियर्स इनटू द सॉइल, मैंने जैसे आपको बताया कि उसका जो एंड है वो सॉइल में घुस जाएगा, जाके पियर्स हो जाएगा और सीड्स वहीं पर प्लेस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल्स आर यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं सीड ड्रिल्स, ट्रैक्टर्स से यूज़ होते हैं। तो जो सीड ड्रिल होती है वो एक मॉडर्न मशीन होती है। सीड ड्रिल से क्या होता है, वो भी सोइंग के लिए यूज़ की जाती है सीड ड्रिल, और फिर सीड ड्रिल को अटैच किया जाता है ट्रैक्टर के पीछे विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के थ्रू सीड ड्रिल काम करता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली। ये क्या इंश्योर करता है सीड ड्रिल की जो सारे सीड्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हो, मतलब बराबर इक्वल डिस्टेंस पे हो, कोई भी पास में या ज़्यादा दूर ना हो, ज़्यादा नीचे गहराई में, ज़्यादा ऊपर ना हो। पर्टिकुलर डेप्थ पे सीड होने चाहिए और सॉइल भी उनके ऊपर कवर होनी चाहिए सोइंग के प्रोसेस के बाद। तो इस तरह से सीड ड्रिल होता है। अब हम देखते हैं नर्सरी क्या होती है। A nursery is a place where young plants and trees are grown for planting elsewhere. Nursery acts as a repository of saplings. इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो नर्सरी में रखे जाते हैं, आपको जैसे पता ही होगा। नर्सरी एक्ट्स एज रिपोजिटरी ऑफ सैपलिंग्स, मतलब सैपलिंग्स, बहुत सारी सैपलिंग्स भी नर्सरी में होती हैं। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ द सीड हैपन्स व्हेन द सीड इज सोड इन द लैंड एंड वाटर। जर्मिनेशन कब स्टार्ट होती है? जबकि वो जो सीड होता है वो लैंड में सो हो जाते हैं, यानी जब हम उसको बो देते हैं और जब पानी भी दे देते हैं तब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अ प्लांट स्टार्ट्स टू इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड स्टार्ट्स टू ग्रो। एक छोटा सा सैपलिंग या प्लांट इमर्ज होने लगता है और वो स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी इसके आगे का एक्सप्लेन कर दूँगी। Till then, bye bye and please subscribe the channel.